Sini ai. Oh, put cái nó tàu bơm mà libo. Kulai mun bơm mà libo. Kulai mun bơm mà libo sini ko. To, amal luar. Mi asida saya mi tahu. Oh, sida luar. Oh, wait. Slow. Help me, sir. 시안은 북한 나 또 게. 나 시간 한 분 전에 빌 위드 bro. 너네 시바이 로 가리 뭐 칸비오 봐. 가리 뭐 칸비오 봐. 빌 하나 비오 봐. 비 마신도 비오 비안다. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर। अक्सर मैं बहुत अच्छी खबरों पर आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन आज जिस खबर पर मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं वो बहुत दुखदाई है। मणिपुर से, बिष्णुपुर से सर खबर सामने आ रही है कि अम्बुश हुआ है और असम राइफल की कॉन्वॉय को टारगेट करके अम्बुश किया गया है, जहां पर कई जवान घायल हैं। क्योंकि आपके पास ग्राउंड जीरो से भी तमाम रिपोर्ट्स आती रहती हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है सर? जी राजेश जी, ऐसे ऑफिशियली कोई इसका बताया नहीं मेरे को। इसके ऑफिशियली अनऑफिशियली जो मेरे सूत्र हैं वहां पे, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे रिसोर्सेज हैं वहां पे, जहां से खबरें मेरे को मालूम पड़ती हैं, उन्हें बताया कि आसाम राइफल्स की गाड़ी के ऊपर एम्बुश हुआ था और कैजुअलिटी हुई है, जबरदस्त कैजुअलिटी हुई है। और बस अब तक तो ये है कि हाँ एम्बुश हुआ है, ये कंफर्म बताया है, और कैजुअलिटी हुई है। और क्या कैजुअलिटी हुई है, फेटल हुई है या नहीं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने के बाद ही इसके बारे में पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन अब तक जो खबर आई है और ये कंफर्म भी हुआ है कि जी हाँ एम्बुश तो हुआ है वहां पे। जी अभी एक क्योंकि जानकारी आ रही है कि कुछ जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान जो हैं वो घायल हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और ये इम्फाल से बिष्णुपुर की तरफ जो है कॉन्वॉय जा रही थी और इस दौरान जो है इसको टारगेट किया गया है सर। ये बहुत दुखद बात है। जी हाँ, देखिए जहां तक उस इलाके में, जहां तक मैंने सुना है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पर नहीं है उस इलाके में। अब AFSPA का इलाका नहीं है वो, उसमें अंडर नहीं आता है। और जी हाँ, ये दुखद बात है, बहुत दुख की बात है। और जो खासतौर से जो हमारे जवान किल इन एक्शन हुए हैं, मैं उनके परिवार वालों को, उनको बहुत ही दुखद भरा कंडोलेंस देता हूँ। और दिल से बहुत दुख हो रहा है मेरे को। मेरे साथी असम राइफल्स के बहादुर जवान किल इन एक्शन हुए हैं। जी राजेश जी, अगर ऐसा हुआ है तो क्योंकि दो जवानों की खबर आ रही है सर। एम्बुश तो हुआ है, ये इस बात का कंफर्मेशन है मेरे पास। जी 2 जवानों की मेजर मोहम्मद अली शाह सर खबर आ रही है, क्योंकि मणिपुर में तो कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। इस बीच में ये अम्बुश सर सवाल तो खड़े करता है, क्योंकि कैसे आप देखें सर? देखिए कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है वहां पे। हाँ, नहीं, अभी हमारी भी गुफ्तगू हुई थी कुछ 2-1 घंटे पहले अलग मुद्दे पे, और लोग ऐसा मान रहे थे सब कुछ ठीक हो गया। और मैंने कहा भी था राजेश जी कि नहीं, वैसे मणिपुर में मैं नहीं मानता सब कुछ ठीक हुआ है अब तक। और अभी प्रधानमंत्री साहब की विजिट हुई थी वहां पे अभी कुछ दिन पहले। अब तो लोग लग रहे थे कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन अभी तक फिलहाल जहां तक मैं देख रहा हूं कि अभी मणिपुर के हालात पहले भी बिगड़े हुए थे और अभी ठीक नहीं हुए हैं, मुझे लग रहे हैं ऐसे। इस पे अभी और वक्त लगेगा। जी ओके, एक क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा है, जिसकी मुझे लगता है कि हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अम्बुश के पीछे अरमभाई तेंगोर को बताया जा रहा है सर। देखिए ऑफिशियल कंफर्मेशन आने के बाद एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हुआ है, किसने क्या किया है। और क्योंकि अभी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बल्कि पूरा अभी भी फोन अगर मैं देखूं तो भरा है, एक के बाद एक मैंने साइलेंट पे कर रखा है फोन। लगातार कॉल्स आ रही हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार वीडियोस वहां से भेज रहे हैं लोग। तो जी हाँ, इसमें
अभी जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा, बयान आएगा असम राइफल्स के पीआरओ की तरफ से या असम राइफल्स की तरफ से, तब एक ट्विटर हैंडल पे हमें देख लेंगे हम एग्जैक्टली किसके पीछे कौन है, किसने जिम्मेदारी ली है और एग्जैक्टली क्या स्टेट है वहां पर। जी जी लेकिन एक चीज और, क्योंकि जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, साथ में आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, नॉर्मल सी एक गाड़ी दी हुई है, तरपाल उसके ऊपर लगा हुआ है। हम कैसे देखें, क्या कोई खुफिया इनपुट नहीं था, किसी प्रकार कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और यहाँ पर मान के चले? राइट जी, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर क्या, अब सबको मालूम है कि अभी तनाव बढ़े हुए हैं मणिपुर के अंदर, सबको पता है ये बात। और अगर यहाँ पे एक जगह से पॉइंट भी जाना है तो फूक के कदम उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। किसी भी वक्त कहीं पे भी आईडी ब्लास्ट या एम्बुश या बूबी ट्रैप, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा वहां पर खतरे से खाली नहीं है। वहां पे जो बूबी ट्रैप नॉर्थ ईस्ट के मैंने देखे हैं, जो एम्बुश मैंने देखे हैं नॉर्थ ईस्ट के, मैं JNK में भी सर्विस कर रखी है और नॉर्थ ईस्ट में भी देखी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में बड़े खतरनाक वाले एम्बुश होते हैं, बड़े खतरनाक। लोग वियतनाम की बात करते हैं, वहां का गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलता हूँ। इनको कोई नहीं, इनको टक्कर देने वाला मुश्किल लग रहा है मेरे को। और मेरी पलटन जो थी 26 असम राइफल, उसमें कई सारे सरेंडर्ड अंडरग्राउंड भी थे, वो ओवरग्राउंड आए थे और अव्वल दर्जे के सिपाही थे, अव्वल दर्जे के फौजी थे। वो जब एम्बुश या गोरिल्ला वॉरफेयर या कैमोफ्लेज कंसीलमेंट या बूबी ट्रैप लगा रहे थे, तो बिल्कुल उनका कोई तोड़ ही नहीं है, राइट जी, कोई तोड़ नहीं है उनका बिल्कुल भी। तो अभी जब ये कंफर्मेशन आएगी तो इसमें ये रिजॉल्व होना चाहिए मामला जल्द से जल्द। ये बहुत खराब बात है कि अब तक ये मणिपुर नहीं सर, मुझे लगता है कि यहाँ तो असम राइफल इंडियन आर्मी को मिलकर बदला लेना पड़ेगा सर, क्योंकि खून का बदला तो खून ही होता है सर। मतलब अब असम राइफल्स और आर्मी, ऐसा अभी मुझे लगता है, ये मेरा अंदाजा कह रहा है, जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है, कि ऐसा एक कोई कार्रवाई करेगी जहां तक इनकी कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसे कि जब पहलगाम में हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि दुश्मन को हम ऐसा सबक सिखाएंगे आतंकवादियों को जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, ये उनके अल्फाज थे। तो वैसा ही मुझे लगता है हमारी फोर्सेस कुछ ऐसा कदम आगे उठाएंगी जहां जिनकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे, कि भाई इनको मालूम नहीं होगा कि व्हाट हिट देम। तो ऐसा कदम इन पे होगा और इंतजार करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं सर, वो बहुत क्या कह सकते हैं कि दिल को पसीजने वाली हैं। लेकिन शुक्रिया आपका, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर।